हाय वेलकम बैक मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज मैं तुम सबके लिए यार एक और बेहतरीन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। मतलब लिटरली बेहतरीन भाई। इस मूवी का नाम है ना मेलेफिसेंट। डिज्नी की जितनी भी मूवीज रहती है ना और अपने मार्वल्स की, वो भाई गजब की मूवीज रहती है भाई। क्या इफेक्ट्स रहते हैं मूवीज में। और इस मूवी में ना मैं तुम लोग को एक बात और बताऊँ ना कि इस मूवी के अंदर ग्लैमर का तड़का लगा दिया भाई मेरी फेवरेट एंजेलिना जॉली ने। मतलब क्या एक्ट्रेस है यार, सुभान अल्लाह। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब भाई ना चलते हैं मूवी की तरफ। हाँ तो भाई मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ ये तीन लोग, ये साले हरामी ना कुछ पकड़ने आते हैं। क्या पकड़ने आते हैं? ये इन छोटे छोटे कीड़े लिलीपुट्स, क्या बोलूं इनको, बस इन्हीं को पकड़ने आते हैं। पर उधर ना अचानक इनमें से दो को कोई आके निपटा देता है और जो एक बच जाता है ना, वो एक लिलीपुट को पकड़ लेता है और वहां से एक जादुई फूल को तोड़ करके भाग जाता है। अब वो बंदा जो वहां से भाग जाता है ना, वो जाता है कहीं पर और वहां जाकर के ये फूल और लिलीपुट उस बंदे को दे देता है और वो बंदा इसको रिटर्न में पैसे दे देता है। अब भाई एंट्री होती है इस हसीना की। ये है भाई ऑरोरा, हमारी हीरोइनी और इस जंगल की रानी मेलेफिसेंट की बेटी। गोद ली हुई है, पर ठीक है भाई, मेलेफिसेंट उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। अब ये ना वहाँ पे जंगल के प्यारे से जीव जंतुओं के साथ खेल रही थी और वहाँ आती हैं ये तीन परियां। तीनों की तीनों भाई भयंकर चंट होती हैं ये। अब ये ना अपनी अरोरा को एक गिफ्ट देती है जिसका नाम क्या है, मतलब ये होता ही पॉर्क्यूपाइन है। अब भाई ना वो पॉर्क्यूपाइन होता है हरामी। वो क्या करता है, अपनी अरोरा का ताज लेकर के वहां से भाग जाता है। फिर अरोरा उस पॉर्क्यूपाइन के पीछे पीछे भागती है। भागते भागते ना जैसे ही वो उसके ताज को लेने वाली होती है, वो पानी में गिर जाती है। अब पानी से निकल के जैसे वो बाहर आती है ना, तो उससे वहां ये मिलता है। अब ये है कौन? ये है भाई हमारे प्रिंस फिलिप, हमारी ऑरोरा के आशिक और थोड़ा फट्टू, पर भाई दिल से बंदा बहुत अच्छा है, मतलब शरीफ लौंडा है। चलो सही है। अब ये भाई उधर हमारी ऑरोरा को ना प्रपोज कर देता है और ऑरोरा भाई हाँ भी कर देती है। भाई लड़के ने तो झंडे गाड़ दिए और ये देख के पूरा जंगल भाई खुशियों से झूम उठता है। अब ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये कौवा, भाई ये कौवा नहीं है, ये है ना अपनी रानी का जासूस जो पहुंचता है इनके पास। भाई कौन है ये? अरे ये है अपनी हीरोइनी, जंगल क्वीन मेलेफिसेंट एंजेलिना जोली, जिसके मारे ना भाई पूरे जंगल की फटती है। मतलब कोई इसके सामने नहीं आना चाहता और ये भी भाई ज्यादा वैसे किसी के सामने आती नहीं है। अब उधर ना भाई ये मेलेफिसेंट को फटी हुई हालत में बताता है गुरु माता अपनी जो अरोरा है ना, उसको इंसानों के युवराज प्रिंस फिलिप ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। और इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, रानी पलटती है और कहती है बे अब इससे आगे एक शब्द मत बोलना, और वहां से निकल पड़ती है ऑरोरा से बात करने के लिए। उधर भाई फिलिप से उसके राज्य का सेनापति ये टकला पूछता है कि भाई क्या बोली लड़की, बता तो सही, शर्मा क्यों रहा है बे। अपना फिलिप शर्माते हुए बोलता है लड़की ने हाँ कर दी है ये। फिर टकला बोलता है हाँ क्यों नहीं करेगी यार, कौन रहेगा उस राक्षसनी, उस जंगल की क्वीन, उस मेलिफिसेंट के साथ। फिर फिलिप बोलता है अबे ओ टकले, तमीज से इसके आगे एक और लफ्ज बोला ना तेरा सर कलम कर दूंगा। वो मेरी होने वाली सासू माँ है भाई, इज्जत दे थोड़ी उनको। पर टकला उसे कहता है कि भाई देख तू ना मेरी बात को दिल पे मत लेना। पर भाई सब लोग यही मानते हैं कि मेलिफिसेंट ना बहुत खतरनाक क्वीन है, वो सिर्फ लोगों को मारना जानती है और उसकी इंसानों से बहुत खतरनाक सी दुश्मनी है, और भाई वो अच्छी औरत नहीं है। अब आते हैं ये इंसानों के राजा, अरे अपने फिलिप के पिताजी। भाई ये बंदा ना बहुत मस्त रहता है, मतलब इसको दुनियादारी लड़ाई झगड़े से किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ये बढ़िया अपनी पेंटिंग बनवा रहा है और इसको मतलब अमन पसंद है, शांति प्रिय राजा है। और इसका सीधा सा उसूल रहता है भाई कि जियो और जीने दो। ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आशय नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, लेकिन फिर अब भाई ये आती है, ये होती है इनकी रानी साहिबा, जिसको ना भाई बिल्कुल शांति नहीं पसंद होती। मतलब इसकी ना मेलेफिसेंट से दुश्मनी रहती है। क्या दुश्मनी रहती है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, पर ये ना मतलब मेलेफिसेंट को बहुत ज्यादा नफरत करती है उससे। मतलब अगर वो सामने आ जाए तो या तो वो रहेगी या ये रहेगी, मतलब इतनी कट्टर दुश्मन रहती है। अब उधर भाई ना फिलिप आता है और बताता है कि पापा ऑरोरा मान गई है, और ये सुनकर के भाई राजा अपना बहुत ज्यादा खुश होता है। पर भाई उसकी माँ इतनी ज्यादा खुश नहीं होती है, पर बनावटी हंसी दिखा देती है और कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ। अब रानी साहिबा फिलिप को कहती है कि तू ना ऑरोरा और मेलेफिसेंट को आज रात को खाने पे बुला, भाई रिश्ते की बात भी तो आगे बढ़ानी है। अब भाई ना एंट्री होती है हमारी जंगल की रानी ग्रेट मेलेफिसेंट की। ऑरोरा उससे कहती है कि माँ फिलिप ने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। अब इससे आगे वो और कुछ बोलती, मेलेफिसेंट बोलती क्या करें यार, बेचारे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। पर ऑरोरा उससे कहती है कि माँ मैंने उसको हाँ कर दिया है, और अंगूठी दिखाती है उसको, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरा साथ दे
मेलिफिसेंट उसे कहती है कि बेटा वो लोग हमारे दुश्मन है, वो हमें पसंद नहीं करते, मतलब ये रिश्ता जमेगा नहीं बेटा, तू समझ ले, मतलब नहीं हो पाएगा यार। पर अरोरा उससे कहती है कि माँ एक ट्राई तो दो यार, फिलिप बहुत अच्छा है। अब भाई अपनी लड़की की जिद के आगे ना मेलिफिसेंट पिघल जाती है और राजा के महल जाने को मान जाती है। उधर फिलिप के पिता उसे उनकी एक शाही तलवार देते हैं और कहते हैं बेटा इसका यूज करने की जरूरत ना ही पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी शांति चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि तू भी अपने जीवन में शांति से रहे और शांति से लोगों को रहने दे। अब उधर इन दोनों बाप बेटों की बात सुन रही होती है रानी साहिबा। अब फिर उनकी बात सुनकर के ना हमारी रानी साहिबा जाती है उनके कमरे में और वहां जाकर के ना भाई ये जो पुतला होता है ना इसकी मुंडी को मोड़ देती है। भाई पुतले की मुंडी को क्यों मोड़ा? अबे पुतले की मुंडी मोड़ती है ना तो वहां पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है जिससे वो ना नीचे की तरफ जाती है बेसमेंट में। वहां भाई बड़ी बड़ी भट्टियां चल रही है और नीचे लोग ना पता नहीं कुछ तो कुछ बना ही रहे हैं। वो लोग लोहे की कोई ऐसी गोली टाइप की कुछ बना रहे होते हैं। उधर ना भाई ऑरोरा अपनी माँ मेलिफिसेंट और उसके चमचे के साथ आती है राजा के महल में। और भाई देखो तो मतलब राजा के किले और जंगल के बीच में ना एक नदी रहती है, तो उस नदी पर से भाई अपनी मेलिफिसेंट के एक इशारे से ही पेड़ों की जड़ें निकलती है और नदी के ऊपर पुल बन जाता है और वो उस पुल से इस पार आते हैं। मतलब भाई रानी पावरफुल तो है भाई, बहुत तगड़ी लेडी होती है भाई ये। अब उधर मेलिफिसेंट को देख के ना सारे लोगों की राजा के एरिया में सबकी फटके हाथ में आ जाती है और सब अपने घरों में घुस जाते हैं। मतलब भाई सच बताओ ना तो मैंने भी पहली बार मेलिफिसेंट का लुक देखा ना तो मेरी भी फट तो गई थी यार। तुम लोग ये फटी थी कि नहीं फटी थी कमेंट करके बता देना। अब उधर ना राजा रानी और बेटा फिलिप उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं और थोड़ी बातों के बाद वो खाना खाने लगते हैं। उधर ना मेलिफिसेंट को खाना खाता ना देख करके रानी उससे पूछती है क्या हो गया यार, कुछ दिक्कत है क्या, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो मेलिफिसेंट? तो ऑरोरा उस रानी को बताती है कि जो मेलिफिसेंट है ना उसे लोहे से एलर्जी है। पर ये बात ना उस रानी को पता होती है और वो जानबूझकर उसके सामने लोहे की चम्मच देती है खाना खाने के लिए। बातों ही बातों में रानी ऑरोरा की बात छेड़ देती है और उधर उसके बचपन के बारे में पूछने लग जाती है और उधर अपने को पता चलता है ऑरोरा के पिता को मेलिफिसेंट ने ही मारा था और ऑरोरा मेलिफिसेंट की असली बेटी नहीं है। और मेलिफिसेंट ऑरोरा को पहले 16 साल की उम्र के बाद हमेशा सोते रहने का श्राप दे देती है, पर फिर मेलिफिसेंट ऑरोरा को पसंद करने लगती है और वो उसे अपनी बेटी बना लेती है। ये सब सुनकर राजा रानी को कहता है कि भाग्यवान, यहाँ हम लोग ना शादी की बात करने आए हैं, तो क्या पुरानी युद्ध लड़ाई और श्राप की बातें करने लग गई? थोड़ी देर चुप हो जा, ये सब फालतू की बातें यहाँ पे मत कर। पर भाई वो रानी फिर से मेलिफिसेंट की बेइज्जती करने लग जाती है। मतलब मेलिफिसेंट यार रानी है, वो थोड़ी देर तो चुप रहती है पर उसके बाद ना उसको गुस्सा आ जाता है और फिर भाई इन सब की फटके हाथ में आ जाती है। अब ना वो उधर सबको मारने लग जाती है और ऑरोरा उसे रोकती है पर वो शांत नहीं होती। उधर अचानक राजा को कुछ हो जाता है और रानी कहती है कि ये जो मेलिफिसेंट है ना इसी ने राजा को श्राप दे दिया है। मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ऑरोरा को कहती है कि ये लोग झूठे हैं, फिलिप से शादी मत कर और मेरे साथ जंगल वापस चल। पर राजा को उस हालत में देखकर ऑरोरा उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। वापस जाते वक्त ना ये औरत जो अपनी नानी की चमची होती है ना, ये मेलिफिसेंट को लोहे की एक गोली मारती है जिससे ना मेलिफिसेंट घायल हो जाती है और उधर पानी में गिर जाती है। उधर राजा की खराब हालत देख करके ऑरोरा मेलिफिसेंट के पास जाने का सोचती है ताकि मेलिफिसेंट उसे दिया हुआ श्राप वापस ले ले। वहाँ उसे मेलिफिसेंट का चेला अपना कौवा बताता है कि मेलिफिसेंट जंगल में नहीं है और पता नहीं कहाँ गई हुई है। उधर मेलिफिसेंट की नींद खुलती है एक अजीब सी जगह पर। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वहाँ उसके जैसे बहुत सारे हैं और वो सब बहुत दुखी हैं क्योंकि इंसान जंगलों में घुसकर उन्हें मारने लगे हैं। ये है भाई अपने गुरुजी और इन सब लोगों को बोला जाता है काल, मतलब जितने भी मेलिफिसेंट की तरह लोग हैं ना इन सबको काल्स कहा जाता है। अब गुरुजी मेलिफिसेंट को ले जाते हैं घूमने, उस एरिया में घुमाते हैं और कहते हैं कि पहले हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी, अब जो हम दिख रहे हैं उससे भी कई ज्यादा, पर इंसानों के बढ़ते लालच की वजह से हम बहुत कम ही बचे हैं और अब हमें इस तरह छुप छुप करके रहना पड़ रहा है। उधर भाई फिलिप की माँ ऑरोरा से कहती है कि बेटा तू शादी कर ले फिलिप से और मेलिफिसेंट को जाने दे, उसे भूल जा, वह अच्छी औरत नहीं है। और ऑरोरा भी उसकी बातों में आकर शादी के लिए हाँ कर देती है। अब भाई ये जो रानी की चमची है ना, ये इन भोंगों से जंगल की परियों को, पेड़ों को और अलग अलग जीव जंतुओं को बुलाती है ऑरोरा की शादी के लिए। उधर भाई गुरुजी मेलिफिसेंट को बताते हैं कि तू हम सभी लोगों के रक्षक खानदान से है, बहुत गुस्सैल और ताकतवर, पर वो लड़की ऑरोरा ने तेरे अंदर प्यार जगाया है और तू रक्षक खानदान की आखिरी औलाद है। तेरे जैसी ताकत और किसी में नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इंसान और हम जैसे काल्स लड़ाई नहीं करें और एक साथ अमन से रहें और इससे वो भी चैन से रहेंगे और हम भी चैन से रहेंगे। उधर भाई राजमहल में रानी के केमिस्ट एक फॉर्मूला तैयार कर लेता है लोहे और परियों के फूल को मिलाकर, जिससे जंगल के सारे लोगों को मारा जा सकता है, सारे परियों को, सारे पेड़ पौधों को और साथ ही साथ मेलिफिसेंट को भी। पर उसके लिए उसे वो परियों के फूल चाहिए होते हैं जो तुम
लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे। अब रानी ये सुनकर के सभी सिपाहियों को आदेश देती है कि मेलेफिसेंट के जंगल में जाओ और वहां जाकर के जितने भी फूल है ना उन सभी फूलों को तोड़ करके ले आओ। तो जैसे ही सैनिक लोग जंगल में जाकर के फूल तोड़ना चालू करते हैं तो मेलेफिसेंट को पता चल जाता है और जब तक वो जंगल में आती है वो लोग वहां से सारे फूल तोड़ करके ले जाते हैं। उधर कुछ सैनिक लोग छुप करके अपनी मेलेफिसेंट पर हमला कर देते हैं, पर उधर गुरुजी आकर के उसकी जान बचा लेते हैं। फिर मेलेफिसेंट जड़ों का कवच बना करके अपनी और गुरुजी को वहां से बचा करके ले जाती है। उधर राजमहल में फिलिप ऑरोरा को एक फूल देता है, वही भाई परियों का फूल। पर फिर ऑरोरा उससे पूछती है कि ये उसे किसने दिया, तो वो बताता है कि ये फूल उसे अपनी माँ के कमरे से मिला। यह सुनकर के ऑरोरा के दिमाग में कुछ आता है और वह रानी के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ उसे भाई ये टेढ़ी मुंडी वाला पुतला दिखता है। वो सोचती है यार इसकी मुंडी सीधी कर दूं, और जैसे ही वह उसकी मुंडी सीधी करती है भाई खुफिया दरवाजा फिर खुल जाता है। फिर वह अंदर जाकर देखती है उस मशीन को और उस नुकीली सी सुई को, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि भाई राजा को श्राप मेलेफिसेंट ने नहीं दिया, उसे तो इस सुई से रानी ने ही श्राप दिया है। और इतने में वहाँ पर रानी आ जाती है और ऑरोरा को बताती है कि मैं और मेरा भाई चाहते थे कि सभी परियों को मार के हम जंगल पर राज करें, पर मेरे पिताजी अमन चाहते थे और इसलिए मेरे भाई को उन्होंने देश निकाला दे दिया। मेरे भाई को जंगल के लोगों ने मार दिया और फिर मेरे पिताजी ने मेरी शादी इस पागल राजा से करा दी जो कि फट्टू है और इसे भी अमन पसंद है, मतलब ये भी लड़ाई नहीं करना चाहता। फिर वो रानी कहती है कि मैं इन सभी जंगलियों को मार दूंगी और अपने भाई की मौत का बदला लूंगी, और फिर वो ऑरोरा को एक रूम में कैद करने का आदेश दे देती है। उधर जंगल के सभी जीव जंतु ऑरोरा और फिलिप की शादी के लिए राजमहल में आ जाते हैं, पर वहाँ उन्हें भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें मारने की कोशिश की जाती है उसी केमिकल के थ्रू जिसे उस पागल से बौने साइंटिस्ट ने बनाया था। उधर मेलेफिसेंट की तरह दिखने वाले ये जितने भी काल्स होते हैं ना, ये फैसला करते हैं कि अब हम इंसानों का कहर अब और नहीं सहेंगे और इनसे हमारे ऊपर किए हुए अत्याचारों का बदला लेंगे। तो वो भी भाई उधर से राजमहल की तरफ निकल जाते हैं रानी पर हमला करने के लिए, और रानी राजमहल में उन सबको मारने की पहले से ही तैयारी करके रखती है। उधर अपनी मेलेफिसेंट का चेला भाई अपना कौवा, वह भी चुपचाप राजा के महल में घुस आता है और ऑरोरा भी उस कमरे से भागने में कामयाब हो जाती है। उधर जंगल के परियों को मारने के लिए रानी की चेली रूम में केमिकल्स छोड़ देती है जिससे वो लोग मरने लगते हैं। उधर ऑरोरा और मेलेफिसेंट का चेला उन्हें बचाने आता है, पर उन्हें सैनिक लोग पकड़ लेते हैं। जो कार्ल्स रहते हैं वो भी राजमहल पहुंच जाते हैं और उधर कार्ल्स और राजा की सेना में बहुत भयंकर सी लड़ाई चालू हो जाती है। तो रानी उन पर केमिकल्स से हमला करती है। उधर गुरुजी मेलेफिसेंट को अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं। अब उधर भाई राजमहल में जब सारे कार्ल्स के ऊपर रानी केमिकल से हमला कर रही होती है और उनकी हालत खराब होती है, तो उधर भाई इतने में अपनी मेलेफिसेंट आ जाती है। आते से वो अपने चेले को भालू बनाती है और फिर बाकी सबकी खबर लेती है। फिर भालू और ऑरोरा उन सभी जीव जंतुओं को वहाँ से बचा लेते हैं और लगे हाथ ऑरोरा फिलिप को भी ये बात बता देती है कि तेरे पापा यानी राजा को श्राप मेलेफिसेंट ने नहीं दिया है, बल्कि तेरी खुद की माँ ने ही उन्हें श्राप दिया है। फिर फिलिप अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब रोक दो, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, और जो श्राप आपने पिताजी को दिया है उसे भी वापस ले लो। पर वह नहीं मानती। फिर मेलेफिसेंट उधर आकर उसको मजा चखाती है, पर इससे पहले मेलेफिसेंट उसे कुछ करती उधर ऑरोरा आ जाती है और उसे समझाती है कि माँ अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो ऐसे कोई भी नहीं बचेगा, आप गुस्सा थूक दो। पर इतने में ये हरामी रानी होती है ना, ये तीर चला देती है ऑरोरा के ऊपर, पर ऑरोरा को बचाने के चक्कर में ना वह तीर लग जाता है मेलेफिसेंट को और ऑरोरा के आंखों के सामने ही मेलेफिसेंट वहाँ पर राख हो जाती है। अब ना भाई ये जो चुड़ैल रानी होती है ना, ये बहुत खुश होती है और बेचारी ऑरोरा को जेल में डालने का आदेश दे देती है। इतने में भाई उस राख से फिर से अपनी मेलेफिसेंट जिंदा हो जाती है और इस बार भाई वो और खतरनाक रूप ले लेती है, एक बहुत ही बड़ी चील का, बहुत भयानक और खतरनाक। और ये देखकर ऑरोरा बहुत खुश होती है, पर इस रानी की फटके हाथ में आ जाती है। पर भाई अपने आप को बचाने के लिए ना ये वहाँ से ऑरोरा को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है, पर अपनी जो मेलेफिसेंट रहती है ना, ये उसे बचा लेती है। अब वो रानी वहाँ से भागती है, मगर भाई कहाँ जाएगी यार तू, अब बचकर है साले, तुम्हें शांति पसंद नहीं है ना, तो अब ले, अब मर। पर मेलेफिसेंट ना उसे मौत से भी बुरी सजा देती है और उसे एक बकरी बना देती है। सही हुआ भाई, बहुत मजा आया मुझे तो, मतलब ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। फिर वह मेलेफिसेंट उस नुकीली सी सुई को ना अपने जादू की हेल्प से नष्ट कर देती है और उससे राजा भी भाई फिर से ठीक हो जाता है। अब फिलिप डरते हुए मेलेफिसेंट के पास आता है और माफी मांग के कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे ऑरोरा से शादी करनी है। ये सुनकर भाई मेलेफिसेंट भी हाँ कर देती है और उधर मेलेफिसेंट ऑरोरा को फूलों से सजाती है, बिल्कुल अप्सरा बना देती है बाबा, और भाई अपने फिलिप की और ऑरोरा की धूमधाम से शादी कर देती है। ऑरोरा और फिलिप खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं महल में, और अपनी मेलेफिसेंट जो होती है ना वो कार्ल्स के पास लौट जाती है। और भाई ये हो गई अपनी मूवी की हैप्पी एंडिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। कोई सजेशंस हो तो वो भी बेफिक्री
जल्दी से बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भारत माता की जय।